नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। प्रतिदिन की तरह उपस्थित हूँ आपके समक्ष 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मैं प्रयास कर रही हूँ ऐसे प्रश्न ला रही हूँ आपके लिए जो कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। किस परीक्षा में किस वर्ष में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के साथ में अंकित है। आप देख सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है यूपी टीजीटी हिंदी में 2016 में, जिसकी परीक्षा हुई थी 8 मार्च 2019 को। निर्धन के धन सी तुमाई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या डी अनुप्रास। बात करेंगे अलंकार की तो मैं हमेशा कहती हूँ ट्रिक लगाइए। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, कोई अलग सा वर्ड दिखाई दे रहा है? तो देखिए निर्धन के धन सी, धन सी, डैश लगा है, सी लिखा है। डैश लगा हो, सा सी से लिखा हो, अथवा बिना डैश के सरिस लिखा हो, सदृश लिखा हो, तो कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, उठा के सीधा उपमा अलंकार लगा दीजिए। क्योंकि जब आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो आपके पास अधिक समय नहीं होगा सोचने के लिए। दूसरा प्रश्न है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है में चंद्रमा क्या है? ए उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म या डी वाचक शब्द। और सही ऑप्शन है बी उपमान। उपमान जिससे उपमा दी जाए, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसके लिए उपमा दी जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम ने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण या डी अधिकरण। तो सबसे पहले तो ये बताइए, राम ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी। राम ने तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है पुस्तक। पुस्तक पढ़ी अर्थात पुस्तक को पढ़ा। क्या किया? पुस्तक पढ़ी अर्थात पुस्तक को पढ़ा। और यदि को आ जाए तो को किसका कारक है? को विभक्ति चिन्ह है बी कर्म का। राम ने पुस्तक को पढ़ा, को परोक्ष रूप से छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। ए सदधन जन, बी सतधन जन, सी सज्जन धन तथा डी सतधन जान। यदि हम व्यंजन संधि के नियम से देखें तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदला जाता है, अथवा जिस वर्ण से संधि हो रही है, ये ता संबंधी नियम में आता है, विशेष नियम है। जब ता का जा से मेल होता है, चा से मेल होता है, तब ता जा अथवा चा जिससे भी मेल होगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। इस नियम के अनुसार ऑप्शन बी सतधन धन सही हो जाएगा। सतधन जन ता जा में परिवर्तित हो जाएगा और सज्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। तो संधि करें या समास हमेशा विग्रह करके देखें। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजा और पुत्र के बीच में क्या हुआ? संबंध। संबंध क्या है? कारक। और कारक किस में आते हैं? यदि समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति आए तो बिना कुछ सोचे तत्पुरुष समास लगा दीजिए, क्योंकि एक तत्पुरुष समास ही है जिसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है और विग्रह करने पर कारक विभक्तियां प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द है। ए पावक, बी पवन, सी पंकज या डी रवि। तो यहाँ पे सभी को स्पष्ट करूँगी मैं। पावक है अग्नि का, पवन है वायु का, रवि है सूर्य का तथा पंकज, पंकज है कमल का। पंक अर्थात कीचड़, ज अर्थात जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल।
अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। ए बहुत तेज होना, बी बहुत प्रिय होना, सी बहुत क्रोधित होना या डी बहुत दूर होना। सही उत्तर है बी बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी यमक, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो देखिए पंक्ति क्या है। पंक्ति है, कनक कनकते सौगुनी। कनक कनकते अर्थात दोनों में तुलना की जा रही है कि कनक कनक से सौगुनी अधिक नशीली है। अर्थात कनक का अर्थ यहाँ पे समान नहीं है, अलग अलग अर्थों में आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना धतूरे से कई गुना अधिक नशीला है, इस पंक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे दोनों कनक का अर्थ अलग है। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थ के साथ होती है तो अलंकार हमारा कौन सा होता है? यमक अलंकार हो जाता है। यदि किसी की तुलना की जाती तो उपमा अलंकार हो जाता। तुलना न की जाती, सीधा उपमेय को ही उपमान घोषित कर दिया जाता तो रूपक हो जाता। और यदि जनु जानहो, जनु जानो जानहो, मनु मानो मानहो जैसे शब्द आते तो उत्प्रेक्षा हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या डी अव्ययी भाव। नील कमल अर्थात नीला है जो कमल। नीला क्या है? रंग है। रंग क्या बताता है? विशेषता। कमल क्या हो जाएगा? विशेष। विशेषण विशेष का जोड़ा आ जाएगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। ए स्वाधीनता, बी आज़ादी, सी पराधीनता या डी मुक्ति। देखिए स्वतंत्रता का विलोम पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है स्वाधीनता। स्वाधीनता स्वतंत्रता का पर्यायवाची है। बी में आज़ादी है। आज़ादी भी एक तरह से स्वतंत्रता का पर्यायवाची ही है। और डी मुक्ति दिया है, वो भी स्वतंत्रता का पर्यायवाची है। किंतु पराधीनता विलोमार्थक शब्द है। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता का विलोम शब्द लिखना हो तो मैं कहूँगी कि आप पराधीनता की बजाय परतंत्रता लिखें। अगर स्वाधीनता हो तो पराधीनता करें, स्वतंत्रता हो तो परतंत्रता करें। फिलहाल परतंत्रता दिया नहीं है तो हम पराधीनता को ही टिक करेंगे यहाँ पे। पराधीनता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा छंद है? ए गीत का, बी दोहा, सी चौपाई या डी कवित। तो देखिए गीत का, दोहा, चौपाई ये सब क्या हैं? ये सब हैं मात्रिक छंद। यदि हम मात्राओं की गणना कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मात्राएं हैं और उस आधार पर हम बता पाएंगे छंद कौन सा है। रही मन, रा में एक, ही में एक, मा में एक, ना में एक, अर्थात 4 मात्राएं हो गई। अब है पानी, तो पा भी बड़ा है और ना में भी बड़ी की मात्रा है। पा में बड़ा का डंडा है, ना में बड़ी की मात्रा है। तो पा में 2 हो जाएंगे, नी में 2 हो जाएंगे। 4 ये हो गए, 2 2 4 ये हो गए, 4 और 4 8 हो गए। अब देखिए रा में 2 हो जाएंगे, फिर खी में 1 हो जाएगा और फिर ए में 2 हो जाएंगे। कितने हो गए? रा में 2, खी में 1 और ए में 2, 5 ये हो गए। 8 5 13। 13 पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब देखिए बिनु, क्योंकि लघु लघु स्वर हैं
बी में भी छोटी की मात्रा है और ना में भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो दोनों लघु लघु स्वर हैं, अर्थात एक एक मात्राएँ आएंगी, दोनों में एक एक मात्राएँ आएंगी। पानी में फिर से दो दो चार हो जाएंगे, 4 2 6 हो गए। अभी सा और बा सब में मतलब एक और एक दो मात्राएँ आएंगी, तो 4 2 6 और 2 8। अब देखिए शून, सा में बड़ा ऊ की मात्रा है, 2 हो जाएंगे, ना में कोई मात्रा नहीं है, अथवा छोटा ऊ या छोटी ई की मात्रा होती तब भी एक ही होता, तो 3 इसके हो गए, 2 सा के, सू के और 1 ना का। ये कितने हो गए? 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11। अर्थात पहले चरण में 13 स्वर हैं, 13 मात्राएं हैं, और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। और 13 11 मात्राएं प्रथम चरण में 13, द्वितीय चरण में 11, क्योंकि दोहा आधा ही दिया है, पंक्ति आधी ही दी है। अगर आधा और होता तो 2 चरण और हो जाते, तो क्रमशः उनमें भी तृतीय चरण में 13 और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हो जाती। और यदि 13 11 का विन्यास रहेगा मात्राओं का, तो हमारा छंद हो जाएगा दोहा छंद। मात्रा विन्यास के आधार पर हमने निकाला है इसको, मात्रिक छंद है, भी दोहा छंद हो जाएगा। चौपाई में 16-16 होते हैं चारों चरणों में। गीतकार में बताइए कमेंट करके कितने चरण होते हैं। छंद पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको सारे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपमा अलंकार के प्रमुख अंग कितने माने जाते हैं? A 2, B 3, C 4 या D 5? तो आज ही हमने पढ़ाया था उपमा अलंकार कक्षा में। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, इसके बाद साधारण धर्म होता है, और फिर होता है वाचक शब्द। इस प्रकार से कुल 4 अंग हो जाते हैं उपमा अलंकार के, C 4। अगला प्रश्न देखिए, उसकी आंखें हिरनी जैसी सुंदर हैं में आंखें क्या हैं? ए उपमान, बी उपमेय, सी साधारण धर्म या डी वाचक शब्द। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है, जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। उपमा किसकी दी जा रही है? आँखों की। किससे दी जा रही है? हिरनी से। अर्थात आँखें हो जाएंगी उपमेय और हिरनी हो जाएगा उपमान। साधारण धर्म है सुंदरता, वाचक शब्द हो जाएगा जैसी। फिलहाल हमसे पूछा है आंखें क्या है, तो आंखें आपकी उपमेय हो जाएंगी, आंखें शब्द उपमेय हो जाएगा। वह सिंह के समान वीर है में वीरता क्या है? ए उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म या डी वाचक शब्द। देखिए सिंह यहाँ पर उपमान है, वह उपमेय है, वीरता साधारण धर्म है, और वाचक शब्द है के समान। हमसे पूछा है वीरता क्या है, तो हम बताएंगे वीरता साधारण धर्म है। सिंह का धर्म होता है कि वह वीर होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा? ए विद्याधनालय, बी विद्याधनालय, सी विद्याधनलय तथा डी विद्याधनयालय। और इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए विद्याधनालय। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है में कौन सा वाक्य है? ए सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र या डी विस्मयादि बोधक। और या तथा से जुड़ा होता तो ये संयुक्त हो जाता, एक कर्म एक क्रिया होती तो सरल हो जाता, विस्मयादि बोधक के लिए विस्मयवाचक शब्द होना चाहिए था, किंतु इसमें जो और वही जुड़े हुए हैं आपस में, परस्पर निर्भर हैं, तो ये हमारा वाक्य मिश्र हो जाएगा। जहाँ दो उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हों, मिश्र वाक्य हो जाता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न टीजीटी हिंदी में 2016 में पूछा गया है। इसकी तिथि भी वही है 8 मार्च 2019। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की में कौन सा छंद है?
ए उल्लाला, बी गीतिका, सी दोहा या डी चौपाई। तो देखिए ये भी मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है ना, तो देख लेते हैं कितनी मात्राएं होंगी। कर, का और रा में एक एक, ते में दो, आ में एक, भी में एक, से में दो, का में एक। अर्थात करते में 4, अभिषेक में 5, पयोद में 4, पा में 1, दा में 1, यो में 2। कितनी हो गए? 4, 5 4 9, 9 4 13 और है में 2, अर्थात 13 2 15। अब देखो बलिहारी, तो बलिहारी में बा में 1, ली में 1, हा में 2 और री में 2। 4 2 6, 2 2 4 2 6, इस 1 और 1 2, 6 2 8, दे 2 सा 1, 8 और 3 11, की 2, अर्थात 13। इसमें कितनी मात्राएं आई? इसमें आई हैं 15 और 13 28 मात्राएं। यदि है 15 और 13 पर, यदि 15 और 13 पर यदि है 28 मात्राएं हैं, दोनों चरणों में 28 28 मात्राएं आएंगी, तो ये छंद हमारा गीत का हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा हमारा? ये हमारा गीत का छंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहा केकई ने सक्रोध, दूर हट, अरि निर्बोध में कौन सा रस है? ए हास्य, बी वात्सल्य, सी रौद्र और बी डी बीभत्स। देखिए केकई ने कैसे कहा? सक्रोध। सक्रोध अर्थात क्रोध के साथ, और यदि क्रोध आ जाए तो रस कौन सा हो जाएगा? हास अर्थात हंसी आ जाए तो हास्य रस हो जाएगा। स्नेह आएगा तो वात्सल्य रस होगा, किंतु क्रोध आएगा तो रौद्र रस हो जाएगा। घृणा आती तो बीभत्स रस होता। कैकेयी ने कैसे कहा? सक्रोध अर्थात क्रोध से कहा, और क्रोध से कहा है तो रस रौद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में प्रमुख रस है। यदि रस की बात करें तो राम रतन, मैं यहाँ पे थोड़ा विवेचना करनी चाहूँगी इसकी। ए वीर, बी करुण, सी भक्ति या डी रौद्र में से कौन सा रस, ये बताना है। फिलहाल हमसे रस पूछा है तो भक्ति रस हो जाएगा। फिलहाल हमसे क्या पूछा है? रस पूछा है, तो रस कौन सा हो जाएगा हमारा? भक्ति रस हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाता अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है, तब हम इसमें रूपक अलंकार लगाते, क्योंकि राम और रतन में कोई भेद नहीं है। राम को ही रतन माना है। उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदाऊं हरिराई में कौन सा अलंकार है? लीजिए, यहाँ पर मैंने बात की थी अलंकार की, और अगले प्रश्न में अलंकार आ भी गया। वैसे तो मैंने अभी अभी उदाहरण दिया है। राम रतन, यहाँ पे है चरण कमल। राम को रतन कहा गया था, यहाँ पे चरण को कमल कहा गया है। बताइए कौन सा उदाहरण है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक या डी अनुप्रास। यदि राम को रतन कहा तो कौन सा अलंकार हुआ था? उसी प्रकार यदि चरण को कमल कहेंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए। चरण को कमल के समान नहीं कहा गया है। चरण को कमल की उपमा नहीं दी गई है, बल्कि उपमेय और उपमान में अभेद है, अर्थात चरण को ही कमल माना गया है। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा अलंकार हो जाएगा बी रूपक। बी रूपक अलंकार हो जाएगा। यदि उपमा दी जाती तो उपमा अलंकार हो जाता। शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थों के साथ हो जाती तो यमक हो जाता, और यदि वर्ण की आवृत्ति हो जाती तो अनुप्रास हो जाता। फिलहाल हमसे पूछा था चरण कमल बंदाऊं हरिराई में अलंकार कौन सा है, तो चरणों को कमल माना गया है, अर्थात उपमेय उपमान में अभेद है तो रूपक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कामायनी की रचयिता कौन है? बार बार ये प्रश्न आता है और बार बार मैं बताती हूँ आपको। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी महादेवी वर्मा।
और सही उत्तर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद। कमेंट में इनकी कोई एक अन्य रचना भी लिखी है, कमेंट करके बताइए कामायनी के अलावा इनकी एक अन्य रचना, कोई सी भी, नाटक हो, काव्य संग्रह हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, बस बता दीजिए कि जयशंकर प्रसाद की एक अन्य रचना ये है। अगला प्रश्न है, मालती माधव के रचयिता हैं। तो मालती माधव के रचयिता जो हैं वो कौन है? ए कालिदास, बी भवभूति, सी दंडी या डी बाणभट्ट। समय अधिक हो रहा है तो अब अधिक ना समझाते हुए जल्दी से देख लेते हैं, बी भवभूति हो जाएंगे। बी भवभूति हो जाएंगे मालती माधव के रचयिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए मागधी, बी पैशाची, सी स्वरचयनी या डी अर्धमागधी। तो ब्रजभाषा का विकास जो है दोस्तों वो स्वरचयनी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी नागार्जुन या डी मोहन राकेश। तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, प्रेमचंद्र जाने जाते हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र जैसे उपन्यासों के लिए। फणीश्वरनाथ जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है मैला आंचल। नागार्जुन जी की रचना कमेंट में बताइए कौन सी है। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन है, आखिरी चट्टान तक है, अंधेरे बंद कमरे भी है। मैला आंचल के हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए आ गया, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी मोहन राकेश या डी सुरेंद्र वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मोहन राकेश। मैंने पिछले प्रश्न में ही इसको क्लियर किया है। आगे देखिए, 10 कुमार चरित के रचयिता कौन हैं? और 10 कुमार चरित के रचयिता हैं दंडी। कवि दंडी ने लिखा है 10 कुमार चरित को। अगला है, मृगावती के रचनाकार कौन है? ए मंझन, बी कुतुबन, सी मलिक मोहम्मद जैसी या डी मुल्ला दाऊद। और इसका सही उत्तर है बी कुतुबन। मृगावती के रचयिता हैं बी कुतुबन। अगला प्रश्न है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए में कौन सा अलंकार है? जहाँ पे जानो, मानो, जनु, मनु आदि शब्द आ जाएं वहाँ पर अलंकार एक ही होगा, से उत्प्रेक्षा। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? ए बहुत अधिक बोलना, बी बहुत थोड़े में बहुत कहना, सी बहुत कम काम करना या डी समुद्र में जाना। और इसका सही उत्तर है थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में ही बहुत कहना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई में कौन सा छंद है? देखिए, मात्रिक छंद है। ए दोहा, बी चौपाई, सी सोठा या डी उल्लाला सभी मात्रिक हैं। मात्राओं की गणना करते हैं, पता चल जाएगा। र एक, घु एक, कु एक, ला एक अर्थात 4, री 2 और ती 1, 4 3 7,
सा एक दा दो, सात तीन 10, चा एक ली एक चली, 10 दो 12, आ दो ई दो, 12 4 16, प्रा दो गुणा एक 3, जा दो ई दो, 4 3 7, पर दोनों के लिए एक एक मात्राएं आएंगी, दो हो जाएंगी, 7 2 9, बचन ब च न, सब तीनों के लिए एक एक मात्राएं आएंगी, 9 3 12, प्राण जाई 7, पर 7 2 9, बचन 12, न 13, जा दो ई दो, प्राण 2 3 4 2 6, 4 2 2 4 4 3 7, पर 9, बचन 12 13 15, 16 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। 16 मात्राएं आती हैं बी चौपाई में, 16 मात्राएं आती हैं। ये था अंतिम प्रश्न आज की श्रृंखला का। अब ये रहा आपका बोनस प्रश्न। उपमा अलंकार के चारों अंगों में कौन सा अंग तुलना का आधार बनने वाले समान गुण को बताता है? ए उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म या डी वाचक शब्द? आंसर कमेंट में लिखिए तथा यह भी बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के समूह के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।